हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों आरपीएफ एसआई के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही भी। आप सभी को पता होगा आपका एग्जाम 2 और 3 तारीख को समाप्त हो चुका है। अब आपका एग्जाम 9 इस तारीख को सीधा डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे भाई। आपकी अटेंडेंस बहुत ही कम है भाई, इतनी कम अटेंडेंस कैसे है भाई, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और सबसे बड़ी अपडेट किसके रिगार्डिंग भाई, कट ऑफ आपकी 121 जाएगी। ऑफिशियली दावा किया गया है भाई, ऑफिशियली न्यूज है ये कैसे हो सकता है भाई आपका 121 कट ऑफ? क्योंकि लोगों को लगता है भाई पिछली बार जो आपकी कट ऑफ 120 पे 120 गई थी, वो शायद बुखार अभी तक नहीं उतरा है। और ये आपको न्यूज़ पेपर में एकदम आर्टिकल छपा हुआ है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे भाई। सेफ स्कोर कितना ले सकता है इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले छोटी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहले बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार की सुपरफास्ट अपडेट पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देर के चलते ऑप्शनली अपडेट की ओर। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे आज ही के न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है अभी, डेट भी देख सकते हैं 4/12/2024, आज ही का न्यूज़पेपर है अभी। और अपडेट है आप सभी के सामने दिख भी रही होगी। आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा पर यूनियन चुनाव का असर, अब अगला पेपर 9 तारीख को होगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण अपडेट है भाई, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। आरआरबी की ओर से आयोजित की जा रही आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा पर रेलवे यूनियनों की मानता के चुनाव का असर पड़ा है। रेलवे अधिकारी और कर्मचारी चुनाव में रहेंगे, इसलिए परीक्षा में इतना अंतराल रखा गया है। ठीक है, जो अंतर है आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि 2 तारीख को एग्जाम है, उसके बाद 3 तारीख को एग्जाम है, उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम 9 तारीख को है। अब परीक्षा 9 दिसंबर को होगी। आरआरबी अजमेर द्वारा राजस्थान व हरियाणा के 8 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को भी 3 पारियों में सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन किया गया। 8 शहरों के 36 सेंटरों पर 40,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कॉल किया गया था। तीनों पारियों में कुल 21,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, यानी कि समथिंग मान सकते हैं भाई 50% के आसपास आपका जो अटेंडेंस रहा भाई। और अटेंडेंस काफ़ी कैंडिडेट बता भी रहे हैं कि 60% के अप्रोक्स आपको अटेंडेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और मोटा मोटा भाई 15 लाख के आसपास फॉर्म है, तो क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। मैं जिन भी कैंडिडेट को जानता हूँ या बहुत ज़्यादा मैसेज भी आ रहे हैं कि हम परीक्षा स्किप करें, क्योंकि एक तो तैयारी नहीं है, दूसरा जीके का लेवल अच्छा खासा पूछा जा रहा है। बाकी तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों से पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि 90 मिनट है, मैथ रीजनिंग 35-35 है, और टाइम टेकिंग का सबसे बड़ा खेल है। जिस कैंडिडेट ने प्रैक्टिस नहीं की उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण है ये। और अटेंडेंस कितनी रही? मात्र 50%, बहुत कम है मेरे भाई ये। यानी कि 50% से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अजमेर में हुई परीक्षा में प्रदेश के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। ठीक है, तो ये बात हो गई अटेंडेंस के रिगार्डिंग। अब जो दावा किया गया है ना कट ऑफ के रिगार्डिंग की कट ऑफ 121 जाएगी, वो कैसे है भाई, वो भी मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ। थोड़ा नीचे आएंगे भाई, करंट अफेयर पर फोकस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस आपको आराम से रीड आउट कर सकते हैं। करंट अफेयर पर फोकस अभी, और हाई जा सकती है कट ऑफ। अभ्यर्थियों का कहना है कि सीबीटी में प्रश्न सरल थे। करंट अफेयर पर अधिक फोकस रहा। जिन अभ्यर्थियों ने तैयारी की उनके लिए परेशानी नहीं होगी। कट ऑफ मार्क इस बार 121 से अधिक जाने की संभावना है। ये मेरा भाई, ये क्या बोल दिया भाई, एक न्यूज़पेपर है भाई ये, दैनिक भास्कर। ठीक है, रेपुटेशन है सर आपकी, तो 121 से अधिक जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया? इनकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं मैथ है वो 35 नंबर का है, और जो रीजनिंग है वो भी 35 नंबर की है, और जीके है वो 50 नंबर की है। इस प्रकार आप देखेंगे तो टोटल 120 नंबर का खेल है। और ये कट ऑफ बताने की 121 जाएगी, जा सकती है नॉर्मलाइजेशन की बेस पर। लेकिन पेपर जिन भी कैंडिडेट ने अटैम्प्ट किया है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको लग रहा है कि कट ऑफ 120 जाएगी, जितना हलवा पेपर आपको बताया जा रहा है, तो गुमराह होने की आवश्यकता नहीं, इतना हलवा पेपर नहीं आ रहा है। हाँ, मानते हैं हम, अगर आपने तैयारी की होगी मैथ और रीजनिंग में तो आप 65 नंबर या फिर इससे ज़्यादा आप कर पे आ सकते हैं। लेकिन 30-35 नंबर इसमें लाना वो बहुत ही आपके लिए मजाक नहीं होगा। मैं आपको रियलिटी फैक्ट की बात बता रहा हूँ, जिन कैंडिडेट का एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए। ठीक है, यानी कि 100 नंबर के आसपास अराउंड ये आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, नो रो स्कोर की बात करूँ तो मैं ये नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ये कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा उसके बेस पर थोड़ी वेरी भी कर सकती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन स्कोर और रो स्कोर में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये बातें हैं, आप गौर से सुनने का प्रयास कीजिए। 100 नंबर आप अपने आसपास में पूछने की कोशिश कीजिए। अभी से मैं अगर आपको 100 कट ऑफ बता रहा हूँ तो आप सोचेंगे कि ये कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये इतने नंबर तक काफ़ी कैंडिडेट, काफ़ी का मतलब है कि 70-80% कैंडिडेट 100 क्वेश्चन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये रियलिटी फैक्ट की बातें हैं, क्योंकि 90 मिनट का टाइम है, 35-35 यानी कि 70 क्वेश्चन आपको मैथ प्लस में रीजनिंग करनी है। हाँ, मैथ और रीजनिंग तो आप आराम से कर सकते हैं, जिस कैंडिडेट ने की तैयारी ठीक ठाक या फिर अच्छी होगी वो। ऐसा नहीं कि हर कैंडिडेट आपका इसमें स्कोर कर पाएगा, लेकिन जो जीके है ना, जीके का जो खेल है वो आपको सबसे ज़्यादा, मतलब कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे बोल रहे हैं कि 15-20 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारी समझ से बाहर थे भाई, कि क्वेश्चन क्या थे क्या नहीं थे। इकोनॉमिक्स का लेवल है वो ज़्यादा अप किया गया है, करंट अफेयर है, आप
रखा गया है, ठीक है? अच्छी खासी करंट पूछी गई है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक बुक लेके आएँगे, स्पीडी आपने 10-15 दिन पढ़ी, वो काम नहीं है मेरे भाई। अब आपको करंट पर अच्छा खासा फ़ोकस करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये अपडेट है आप सभी के रिगार्डिंग। तो 180 121 और ये कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकदम न्यूज़पेपर में छपी है और ये आर्टिकल काफ़ी कैंडिडेट ने हमारे साथ शेयर भी किया है। तो उनको ये बोला कि ये क्या है भई, ठीक है? तो ऐसा नहीं है भई। रेलवे यूनियन के 6 दिसंबर तक चुनाव है, ठीक है? तो इसकी वजह से ये परीक्षा थोड़ी डिले हो रही है भई। आगामी जिनका भी एग्ज़ाम है, उनके लिए मैं सजेशन करूँगा कि अगर आप का एग्ज़ाम 9 तारीख या फिर आगामी में है, तो आप जीके पर विशेष रूप से फ़ोकस करें। जीके में आप करंट पर विशेष रूप से फ़ोकस करें, ठीक है? और आप मैथ और रीजनिंग पर थोड़ा स्पीड अप करने का प्रयास करें, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करें। 2 ही चीज़ें हैं, अगर आप 2 चीज़ें निकाल लेंगे तो आप एसआई ही आपके पास होगा, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है? तैयारी तो करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, लेकिन जिसका भी अब एसआई हो चुका है, अब मिशन कांस्टेबल बना लीजिए मेरे भाई, क्योंकि कांस्टेबल में आपको फिजिकल प्लस में आपकी स्पीड मायने रखेगी। और जीके आपने देख ली होगी, कितने भी पढ़ लो मेरे भाई, कितने भी पढ़ लो, मतलब जो आपने लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो ये जीके का खेल है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। 121 कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगी, इसमें टेंशन की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे थे 121 कट ऑफ, क्योंकि पिछली बार 120 चली गई थी, तो उसका बुखार उतरा नहीं है काफ़ी कैंडिडेट को। तो 121 कट ऑफ नहीं जाएगी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है? नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी नहीं जाएगी 120, 121 तो कट ऑफ, ठीक है? तो टेंशन की आवश्यकता नहीं है, मेहनत कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। महत्वपूर्ण अपडेट आपसे बगी के रिगार्डिंग सुपरफास्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।